इतने में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, महिला आरक्षण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि सितंबर में संसद में पास किए गए महिला आरक्षण कानून को 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाए। बीते महीने संसद से पास विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी थी। इसके बाद विधेयक कानून बन गया है। इस कानून का तहत लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की जाएगी। इसके अलावा इस कोर्ट के अंदर ही एससी और एसटी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। वही कहा जा रहा है कि अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की है और मांग की है कि आम चुनाव से पहले ही इस कानून को लागू कर दिया जाए। याचिका में उन्होंने कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाज का हर हिस्से का अहम योगदान होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से संसद और राज्यों के सदनों में महिलाओं की पर्याप्त संख्या नहीं रही है। दशकों से इस बात की मांग होती रही है कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाए। वही जब कानून बन गया है तो कहा जा रहा है कि इसको परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। हालांकि इसमें देरी नहीं की जाना चाहिए और तत्काल लागू किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इस तरह से संविधान संशोधन करके बनाया गया कानून को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोका जा सकता। इसी बिल के लिए विशेष सदन भी बुलाया गया, दोनों सदनों में ये पास भी हो गया, तो इसे रोकने का क्या मतलब है? बता दें कि संविधान में 128वां संशोधन करके महिलाओं के लिए सदन में 33% सीट आरक्षित की गई है। इसका मतलब है कि लोकसभा में मौजूदा 543 सीटों में से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। जो सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है, उनमें भी 1/3 सीटों को महिला के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। लोकसभा में 131 सीट एससी और एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है। अब इनमें से 43 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। हालांकि परिसीमन के बाद अगर कानून लागू होगा तो सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव आने वाला है। लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएगी। इसी हिसाब से नए संसद भवन को भी तैयार किया गया है। पिछले परिसीमन 2002 में हुआ था और इसे 2008 में लागू किया गया।